संसद में गतिरोध जारी है और आज भी हंगामे के आसार, वोटर वेरिफिकेशन और वोटर धांधली के हंगामे के आसार। बीते कल विपक्ष के मार्च ने राजनीतिक घमासान बढ़ाया और संसद में हंगामे के बीच ही महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुए। सत्र के जल्द अनिश्चितकालीन स्थगित होने की चर्चाएं भी है। तो ये बड़ी जानकारी, कल जिस तरीके से संसद में विपक्ष का प्रोटेस्ट होने के बावजूद भी कई ऐसे अहम विधेयक जो हैं वो पास हो गए हैं। वोटर वेरिफिकेशन और वोटर धांधली के हंगामों का आसार जो है वो आज भी नज़र आने वाला है। और बीते कल विपक्ष के मार्च ने राजनीतिक घमासान बढ़ाया। सदन में हंगामे के बीच ही महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुए और सत्र के जल्द अनिश्चितकाल स्थगित होने की चर्चाएं हैं। तो संसद में गतिरोध जारी है और आज भी संसद में हंगामे के आसार हैं, जहां पर वोटर वेरिफिकेशन और वोटर धांधली को हंगामे के आसार। जहां बीते कल विपक्ष के मार्च ने राजनीतिक घमासान बढ़ाया। सदन में हंगामे के बीच ही महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुए। सत्र के जल्द अनिश्चितकालीन स्थगित होने की चर्चाएं हैं। तो बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी, संसद में गतिरोध जो है वो जारी है और आज भी हंगामे के आसार जो हैं वो लगाए जा रहे हैं कि आज भी विपक्ष जो है विरोध प्रदर्शन करते हुए नज़र आएगा। दरअसल कल जिस तरीके से वोटर वेरिफिकेशन और वोटर धांधली को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया, विपक्ष का रोष मार्च जो है वो देखने को मिला, जिसके बाद कई ऐसे विपक्षी नेता थे जिनको पुलिस ने डिटेन किया। और देखिए फिर आज भी हंगामे के आसार नज़र आ रहे हैं। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, देखिए संसद में गतिरोध जो है वो जारी है। जिस तरीके से कल विपक्ष की तरफ से जो हंगामेदार रहा, जिस तरीके से विपक्ष ने वोट चोरी को लेकर प्रोटेस्ट किया, आज भी ये आसार जो हैं वो दिख रहे हैं कि आज भी हंगामेदार रह सकता है संसद का कार्यकारी। देखिए बिल्कुल, और जिस तरीके से संसद में यहाँ पर हंगामा लगातार देखने को मिला है, वोटर वेरिफिकेशन के एसआईआर के मुद्दे पर लगातार गतिरोध बना हुआ है। विपक्ष लगातार प्रदर्शन करता नजर आया और इस बीच वोटर धांधली को लेकर कथित तौर पर राहुल गांधी की ओर से जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, बड़े आरोप लगाए गए। एक से ज्यादा वोटर कैसे वोट काटे जा रही हैं, कैसे जोड़े जा रही हैं और किस तरीके से एक से नाम अधिक वाले, साथ ही छोटे से फ्लैट में रहने वाले कितने वोटर हैं बड़ी तादाद में, ये खुलासा करने के साथ ही विपक्ष आक्रामक हो गया। और उसके बाद लामबंद विपक्ष ने बीते कल हल्ला बोला है। चुनाव आयोग की ओर बढ़ना चाहता था विपक्ष का डेलीगेशन। हालांकि चुनाव आयोग की ओर से 30 सदस्य डेलीगेशन को अनुमति मिली थी, लेकिन विपक्ष ने इसको ठुकरा दिया और उसके बाद ये प्रदर्शन आगे बढ़ता नजर आया और काफी हंगामेदार ये प्रदर्शन देखने को मिला। बैरिकेड लागते हुए यहाँ पर विपक्षी सांसद नजर आए तो वहीं प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की गई। तो प्रदर्शन ये जारी रहा और आज एक बार फिर से इस प्रदर्शन को आगे बढ़ाने की कोशिश संसद परिसर में यहाँ पर प्रदर्शन जारी रखेगा विपक्ष, ये जानकारी मिल रही है। अलग अलग नोटिस दिए गए हैं दोनों सदनों में विपक्षी सांसदों की ओर से, जिसमें वोटर लिस्ट की पारदर्शिता, चुनाव की पारदर्शिता से जुड़े नोटिस रणदीप सुरजेवाला राज्यसभा में उन्होंने नोटिस दिया है, कार्यस्थगन प्रस्ताव के तहत चर्चा हो। इसके अलावा जो बिहार में एसआईआर का मुद्दा है, इसको लेकर भी अलग अलग विपक्षी सांसदों ने नोटिस दिए हैं। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह की ओर से भी नोटिस दिया गया है। तो एक बार फिर से घमासान के आसार बनकर उभर रही हैं। हालांकि सरकार ने अपनी रणनीति बदली है और जो विपक्ष जो प्रदर्शन कर रहा है उसको संसदीय कामकाज में बाधा डालने के लिए जानबूझकर किया गया प्रदर्शन, उसको करार देते हुए यहाँ पर विपक्ष पर हमलावर है सत्ता पक्ष। और रणनीति विशेष तौर पर इस बात को लेकर है कि जो खास तौर से बिल हैं, जो विधेयक हैं, वो चर्चा के बिना ही पारित हो रही हैं। बीते कल महत्वपूर्ण इनकम टैक्स विधेयक को पारित कराया गया लोकसभा में और ऐसे में कई विधेयक, इससे पहले गोवा अनुसूचित जाति के प्रतिनिधित्व से जुड़ा जो विधेयक था वो पारित किया गया था। स्पोर्ट्स जो बिल है महत्वपूर्ण, उन पर चर्चा होनी चाहिए थी, सार्थक एक बड़ी बहस होती, लेकिन विरोध बना हुआ है और इसलिए ये बिल भी बगैर चर्चा के पारित हुए हैं।
तो बीते कल कई महत्वपूर्ण विधेयकों को सरकार ने पारित कराया है। हालांकि जब पुलिस हिरासत से छूटे थे सांसद, तब वो सदन पहुंचे थे, हंगामा जोरदार देखने को मिला था। लेकिन आज महत्वपूर्ण विधेयक कामकाज में लिस्ट में शामिल हैं। और आज के दिन अगर देखें, मानसून सत्र का 17वां दिन है, ये चौथा हफ्ता चल रहा है और आसार जिस तरीके से नजर नहीं आ रहे हैं गतिरोध टूटने के। केवल ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो ऑपरेशन भारत ने किया था, पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया, उस पर तो चर्चा देखने को मिली। लेकिन इसके बाद जब लगातार विरोध प्रदर्शन बना रहा है, गतिरोध बना रहा है और आज भी हंगामे के आसार है। चर्चा ये भी है कि जो 21 तारीख तक ये सदन चलना है, लेकिन इससे पहले ही स्वतंत्रता दिवस का अवकाश भी आना है और माना जा रहा है कि संभव है कि अनिश्चित काल के लिए इससे पहले ही स्थगित सदन को कर दिया जाए। आज की कार्रवाई से ये इशारा मिलेगा कि सदन की कार्रवाई पूरा चलेगी या फिर पहले स्थगित हो सकती है। तो फिलहाल आज का दिन काफी गहमा गहमी भरा रह सकता है। आज राजनीतिक तौर पर यह इशारा मिल सकता है कि सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए कब स्थगित होगी, इसको लेकर तमाम चर्चाएं अलग अलग सत्ता के गलियारे में देखने को, सुनने को मिल रही है। बिल्कुल। और प्रदीप देखिए, वोटर वेरिफिकेशन या वोटर धांधली को लेकर क्या आज भी विपक्ष की तरफ से प्रोटेस्ट हो सकता है? देखिए, विपक्ष की ओर से प्रोटेस्ट को लेकर और जिस तरीके से रणनीति बनाई जा रही है, इंडिया ब्लॉक के सांसद एक बैठक करेंगे, फ्लोर लीडर्स और रणनीति साझा करेंगे और ये माना जा रहा है कि नोटिस जो दिए गए हैं उसी से इशारा मिल रहा है कि आज भी प्रदर्शन जारी रहने वाला है। इस प्रदर्शन को छोड़ने वाला नहीं है विपक्ष। और बीते कल ही जो प्रदर्शन उन्होंने किया और पुलिस ने हिरासत में लिया और उसके बाद ये आरोप लगाए गए कि चुनाव आयोग जो एक संस्था है उसको आखिर मिलने में क्या ऐतराज है विपक्षी नेताओं से। अगर डेलीगेशन बड़ी तादाद में जा रहे हैं, हर सांसद का हक है कि वो अपने निर्वाचन क्षेत्र की आवाज को बुलंद कर सके। और जो खुलासा हुआ है वोटर लिस्ट में कथित धांधली को लेकर नेता विपक्ष राहुल गांधी की ओर से, उन सवालों के जवाब मांगे जा रही हैं। हालांकि राहुल गांधी को हलफनामा दिया जाए, हलफनामा की मांग की गई है। अलग अलग राज्यों के चुनाव आयोग की ओर से नोटिस भेजे गए हैं। ऐसे में दबाव माना जा रहा है और कहीं ना कहीं अब इस पर एक बड़ा टकराव देखने को मिल रहा है और एक बड़ी बहस इस पर छिड़ी हुई है। तो फिलहाल संसद के सत्र में आज भी हंगामेदार रहने के आसार हैं, गतिरोध जारी रहने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए प्रदीप, खड़गे भी जिस तरीके से उन्होंने डिनर पार्टी रखा और जो तमाम विपक्षी नेता हैं वो डिनर पार्टी में शामिल हुए, अखिलेश यादव भी शामिल हुए। और इस डिनर पार्टी में खबरें ये भी निकलकर सामने आ रही है प्रदीप, की चर्चा की गई कि आगे की रणनीति जो है वो क्या होगी और किस तरीके से आगे सरकार को घेरेंगे। देखिए बिल्कुल, और जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तब भी जो एक डिनर पॉलिटिक्स हुई थी, उनके आवास पर जो बैठक हुई थी उसमें विपक्षी दलों के बीच सहमति बनी थी। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी नेता विपक्ष के तौर पर जिस तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद प्रेजेंटेशन दी थी, उसके बाद विपक्षी नेताओं को ये लग रहा है कि बात सही है और इसके जवाब मिलने चाहिए। चुनाव आयोग जो संस्था है, संवैधानिक संस्था है, उसको इन सवालों के जवाब देने चाहिए। लेकिन उल्टे सवाल पूछे जा रहे हैं राहुल गांधी से और इसीलिए विपक्ष लामबंद हो गया है, एकजुट हो गया है। तो इस पर न सिर्फ टीएमसी बल्कि अन्य दल जो अभी बिखरे हुए थे वो भी नजर आए हैं। और सबसे बड़ी बात कि आम आदमी पार्टी के सांसद भी प्रदर्शन में शामिल रहे हैं। तो ये अपने आप में बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने पहले ऐलान किया था कि वो इंडिया गठबंधन में नहीं है, लेकिन वोटर लिस्ट के विवाद को लेकर उन्होंने भी जो आरोप लगाए थे वो इस सवाल उठाते रही हैं। तो वो भी इसके बाद अब इंडिया ब्लॉक के साथ प्रदर्शन करते हुए शामिल होते हुए नजर आ रही हैं। डिनर पार्टी में भी शामिल हुए थे संदीप पाठक, आम आदमी पार्टी के नेता। तो कहीं ना कहीं विपक्ष की एकजुटता जो बनी है सरकार के लिए चुनौती पेश कर रही है, ये कहा जा रहा है। और इसीलिए एकजुटता जो विपक्ष की है ये आगामी बिहार चुनाव से पहले बनी है और निश्चित तौर पर एक बड़ा राजनीतिक घमासान छेड़ती हुई नजर आ रही है। जी चलिए प्रदीप, बने रहिए, लौटूंगी मैं।